कि इमरान खान ने ये बताया कि मुझ तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर आप हमारी बातें मान लेते हैं तो आपके तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको माफ़ी दे दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंतखाबात का माहौल है। तमाम जमातों की एक ही कोशिश है कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम जमातों के साथ मिलकर इसी चीज़ की कोशिश कर रहा है। पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, बाद में पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया। अब एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दायर की गई और बिल आखिर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आज इसकी मिसाल हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी देखी। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाकर दरख्वास्त दायर की गई कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाए। इससे पहले तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में आने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात नामजदगी छीनी गई, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके इंतखाबात से दस्तबरदार करवाया गया। लेकिन तब भी ये लोग इमरान खान और तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सके। अब आखिरी मरहला यही है कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबात से ऐन पहले बल्ले का निशान ले लिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जा सके। अब इस वक्त आप खौफ देख सकते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का खौफ इनके सरों पर सवार है और किसी भी सूरत इमरान खान को हुकूमत में ये देखना पसंद नहीं कर रहे और ना ही इनसे ये बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि इनको ये चीज़ मालूम है कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए, जो कुछ हमने इनके साथ किया है यकीनन इमरान खान इनसे इनका हिसाब लेगा। तो जब इनका हिसाब होगा तो यकीनन बड़े बड़ों के नाम इसके अंदर आएंगे और यकीनन वो इसका हिसाब नहीं दे सकेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात इसी तरह के बनाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत इंतखाबात ना लड़ने दिए जाएं। आज इस केस की समाअत का दोबारा से आगाज़ किया गया। काजी फायज़ ईसा की क़यादत के अंदर 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस की समाअत की जा रही है। इस केस के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हम ख्याल ग्रुप की जानिब से समाअत की जा रही है। याद रहे, अब तक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से तहरीक इंसाफ के हक़ में या इमरान खान के हक़ में अब तक कोई भी फैसला नहीं किया जा सका, जबकि इमरान खान की ये कोशिश रही है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा इन मामलात का नोटिस लें जिस तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक की जानिब से इंसाफ दिया जा रहा है। जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज़ ईसा तहरीक इंसाफ के वकला के साथ सलूक कर रहे हैं, उसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखी जा सकती। तो बहरहाल कोशिश इस वक्त यही की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरीके से इलेक्शन के अमल से बाहर रखा जाए, क्योंकि खौफ सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि तहरीक इंसाफ ने अगर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया, जो प्लान इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद बनाया गया था, कहीं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम ना हो जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का आलम इसी तरह है कि ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ करने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से इसी तरह के रिमार्क्स आज समाअत के दौरान दिए गए। तहरीक इंसाफ के वकला को डांटा गया, उनसे बदजुबानी की गई और उनको यहाँ तक ताने भी दिए गए। तो अगर आज समाअत का अहवाल मैं आपको बताऊँ, जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से वकला के साथ सलूक किया गया, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सबूत पेश करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि वीडियोज़ मौजूद हैं और हम अदालत में चलाना चाहते हैं कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से कहा गया वीडियोस बाहर जाकर चलाएं, हम दस्तावेज़ात के साथ केस चलाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के किसी भी तरह सबूत मानने से इनकार कर दिया गया है और कोशिश यही की गई है कि तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरीके से बल्ले का निशान अलॉट ना किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से पूछा गया कि आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, जबकि आप लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते थे, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के निगरान चेयरमैन गौहर खान की जानिब से ये कहा गया कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है और हमें कहीं पर भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही थी, जिसके बाद हम लोग पेशावर हाई कोर्ट गए, जिस पर काजी फायज़ ईसा का ये कहना था कि आप हमसे सिक्योरिटी मांगते, हम आपको सिक्योरिटी फराहम करते। अब याद रहे, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि हम किसी भी सूरत सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, हमारे पास पहले ही एहलकार कम है और तो हम सिक्योरिटी किस तरीके से फराहम
फराहम करें। तो बहरहाल पूरी कोशिश यही की गई कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, और इसका नतीजा भी इसी तरह का निकलेगा कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबात से ऐन चंद रोज़ पहले बल्ले का निशान ले लिया जाएगा, ताकि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में किसी सूरत भी हिस्सा ना ले सके। तो आज की समात का अगर मैं आपको खुलासा बताऊं तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन का वकील होते हुए जिस तरीके से तहरीक इंसाफ से दलाइल तलब किए और जिस तरह इलेक्शन कमीशन के वकील को अल्फाज दिए ताकि वो अपने दलाइल दे, वो सब कुछ पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया और पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से भी देखा। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने आज भरपूर मुआवनत की और भरपूर तरीके से इलेक्शन कमीशन के वकील का साथ दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के वकला को बोलने तक का भी मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के वकला ने भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश की, मगर ये चीज़ बराह रास्त टीवी पर दिखाई गई कि तहरीक इंसाफ के वकला को बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। अगर हम तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ के वकला भी मुकम्मल तौर पर आज नाकाम रहे। लगता यूँ ही था कि उनकी तैयारी नहीं है और वो शायद सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर इंतज़ार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जबकि ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी किए थे और उनको पार्टी से निकाल दिया था, जबकि इस तरह की दस्तावेज़ात अदालत में मांगी गई मगर तहरीक इंसाफ के वकला ये फराहम करने में नाकाम रहे। सिर्फ़ और सिर्फ सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक करवाए, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेक्निकी बुनियादों के ऊपर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने 20 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए, रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि किसी न किसी की बी टीम बनते हुए तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना चाहता है, उन्होंने ये चीज़ वाज़े की कि तहरीक इंसाफ ने अपने आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए। तो बहरहाल इस वक्त हालात इसी तरीके से हैं कि तहरीक इंसाफ को सियासी अमल से बाहर करने, इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर टिकटों का भी ऐलान कर दिया है। उसके अंदर भी मामलात इसी तरह है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत से हल्कों के अंदर ऐसे ब्लंडर किए हैं जिसका नतीजा ये होगा कि तहरीक इंसाफ अपने हाथों से नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हाथ में दे देगी। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त न जाने टिकटें तकसीम करने वाला कौन है। जिस तरीके से टिकटें तकसीम की गई, तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 2018 के अंदर इंतखाबात जीते थे उनसे टिकटें लेकर उन लोगों को टिकटें दे दी गई हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना तो कोई तसव्वुर है, ना ही वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनकी कोई हैसियत है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले इंतखाबात के अंदर अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बनते हैं, या तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट लेकर जीत सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, तमाम सर्वेज़ इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल हैं। कोई भी सर्वे हो या वो सर्वे जिसका जिक्र मैंने आपसे कल वीडियो के अंदर किया था, उसके अंदर भी एक चीज़ वाज़ेह थी कि तहरीक इंसाफ 50% से ज़्यादा वोट लेकर या 50% से ज़्यादा हिमायत लेकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। तो खौफ सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ का है कि कहीं तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कामयाब ना हो जाए। आज सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये इस चीज़ का खौफ नज़र आया जब तहरीक इंसाफ के वकील ने इमरान खान का नाम लिया। तो जिस तरीके से जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा घबराए और उन्होंने डांट कर ये कहा कि आप एक मुतनाज़ बयान दे रहे हैं, तो ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि बुग़्ज़ इमरान के अंदर पाकिस्तान के जजेस इस वक्त भरे पड़े हैं और इमरान खान का नाम ये लोग अदालत में भी नहीं सुन सकते। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी अरूज पर है, तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनकी गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हो या बलोच मार्च की ख़वातीन, उनकी इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, मगर पाकिस्तान के अंदर अदलिया अपनी आँखें बंद कर बैठी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इस अहद के साथ आए थे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ फराहम करेंगे, मगर जिस तरीके से उन्होंने तमाम मामला से अपनी आंखें फेरी हैं, यकीनन इसका हिसाब उनको आखिर में ज़रूर देना पड़ेगा। इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, अदालत का फ़र्ज़ था
कि इन लोगों को रोका जाए, लेकिन ये तो उनके साथ मिलकर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ समेत तहरीक इंसाफ के ख़वातीन के साथ सलूक कर रहे हैं, यकीनन इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं देखी गई। पंजाब के अंदर एक वो हुकूमत जिसका वजूद सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए किया गया कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, आज वो खुलेआम तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों के ऊपर छापे मार रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार कर रही है, जबकि वो ज़मानत के ऊपर रिहा हो चुके हैं, उनको तब भी घरों से छापे मार कर गिरफ़्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, मगर पाकिस्तान की अदलिया अब भी खामोश है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। इसके बाद इमरान ख़ान ने एक जेल से पैगाम जारी किया। इमरान ख़ान की वहाँ पर मौजूद लोकल सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, जिसके अंदर इमरान ख़ान ने एक चीज़ का इंकशाफ किया कि इमरान ख़ान ने यह बताया कि मुझ तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर आप हमारी बातें मान लेते हैं तो आपके तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको माफ़ी दे दी जाएगी। इसके जवाब में इमरान ख़ान की जानिब से कहा गया, मैंने डील नहीं की, ना मैं टूटा हूँ, ना ही मैं लंदन जाऊँगा। मुझे कमज़ोर करने के लिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जिसके अंदर ये पैगाम दिया जा रहा है कि मैं टूट गया हूँ, लेकिन मेरी कौम को बता दिया जाए कि मैं अब भी डटा हुआ हूँ और मैं हकीकी आज़ादी के लिए आखिरी दम तक डटा रहूँगा। तो इमरान ख़ान की जानिब से ये पैगाम दिया गया है और इमरान ख़ान की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान ख़ान उनकी बात मान लें ताकि इमरान ख़ान के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। जिसके जवाब में इमरान ख़ान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है और तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब दिया है कि मैं किसी से भी डील नहीं करूँगा और मैं तमाम मुकदमात का सामना करूँगा। मेरे ऊपर 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं और मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और किसी भी सूरत ना हार मानूंगा। और मेरी अपनी कौम को भी यही पैगाम है कि किसी सूरत हार ना माने और इलेक्शंस की तैयारी करें। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस शख्स को गिराने के लिए जिस तरीके से तमाम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तमाम इदारे इकट्ठे हो चुके हैं, मगर अब तक उसको नहीं गिरा सके, जिसकी वजह यह है एक तो वो मजबूत असाब का आदमी है और उसको ये मालूम है कि ना तो मैंने करप्शन की है ना ही मेरे घर वालों ने करप्शन की है। खौफज़दा वो शख्स है जो 4 साल पहले लंदन फ़रार हो गया था और अब डील करके पाकिस्तान वापस आया है, तमाम केसेस माफ़ करवा लिए हैं, अपना तमाम काला पैसा हलाल करवा लिया है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत करने की तैयारी कर रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त इसी तरह के हैं, लेकिन पैगाम फिर भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेकाम चाहते हैं तो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, तमाम जमातों को बराबरी से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए और अवाम अगर किसी भी जमात को कामयाब करे उसको हुकूमत बनाने दी जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात, उसको अगर अवाम सपोर्ट करती है, अवाम वोट देती है तो उसको हुकूमत बनाने दी जाए। क्योंकि अगर वो जमात जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन हो, अगर उसको पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया गया या पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से इस वजह से बाहर कर दिया गया कि उसको शिकस्त नहीं दे सकेंगे, तो एक चीज़ याद रखें कि आने वाले वक्त के अंदर इस्तेकाम तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का सैलाब ज़रूर आएगा जिसको संभालने की सकत पाकिस्तान की रियासत के अंदर नहीं होगी। वस्सलाम।